मार्केट जो है वो हमेशा एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और जब वो किसी आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर दिखे आपको तभी ट्रेड करना है। ठीक है, सारा दिन नहीं ट्रेड करना है आपको। ठीक है, जब भी आपको स्ट्रक्चर दिखे तभी आप अगर ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे ना, तो आपकी चीजें सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप अब अगर लॉस करो तो मिनिमम लॉस करो। अच्छा, मिनिमम लॉस करने के चक्कर में आप ये भी मत करो कि अपना एसएल एकदम छोटा लगाओ। ठीक, ऐसे नहीं। मिनिमम लॉस करने का मतलब यह है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो वो थोड़े क्वालिटी वाले ट्रेड लो। दो तीन चीजों को देखो, अगर वो दो तीन चीजें कंफर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, आप तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करो। लॉस मिनिमम लेने का ये नहीं मतलब है कि अगर किसी का एसएल यहाँ पर बन रहा है तो आप एसएल को ऊपर लगा दो, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो वो एसएल हिट ही हो जाएगा। लॉस लेने का मतलब यह है कि अगर मार्केट कहीं पे भी सपोर्ट पर आया है, जैसे इस तरीके से सपोर्ट पे आया है या फिर इस तरीके से रेजिस्टेंस पे आया है, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक, आपको दो पॉइंट मिला, आपने एक लाइन खींच दी, ये वाली लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है, तो अब आप यहाँ पर नीचे साइड का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड बनाओगे तो आप यहाँ पर मान लो एंट्री लोगे इन सारे कैंडल के पीछे, और अपना यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखोगे। और जो आप टारगेट रखोगे वो आप वो 1:2 रखिए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि ये वाली जगह कितनी बड़ी है, ये वाला रेंज कितना बड़ा है, या तो आप वो रखिए। और अगर आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ तक का ये जो सपोर्ट वाला लाइन है यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हो। तो आप अगर इस तरीके से ट्रेड करोगे ना, तो ये वाला जो ट्रेड है वो क्वालिटी वाला ट्रेड है। जैसे अगर आप हैमर की बात कर रहे हो, तो जो मैंने हैमर में आप लोगों को बताया था कि तीन चीज़ें देखते हैं। एक तो हमारा क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको ये क्लियरली दिख रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद मैंने दूसरी क्या चीजें बताई थी कि आपका जो हैमर पैटर्न है, हैमर पैटर्न यानी कि ये जो बॉडी है और विक है, ये एटलीस्ट ये वाला जो पार्ट है विक वाला, वो 2 टाइम्स होना चाहिए, है ना। और मैंने तीसरी चीज बताया था कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा ये वाला कैंडल, वो हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, हाई के ऊपर ही आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अगर आपको ये दो चीज दिख रहा है, एक तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, फिर हैमर दिख रहा है, फिर उसके बाद से ये वाला जो नेक्स्ट कैंडल है, ये वाला जो नेक्स्ट कैंडल है, इसकी क्लोजिंग भी आपको इसके हाई के ऊपर दिख रही है, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का, जहाँ तक का रेजिस्टेंस है वहां तक आप ट्रेड बनाइए। या फिर आपका जो भी आरआर बैठ रहा हो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो, तो इस हैमर के लो के नीचे अपना एसएल रखोगे। तो ये वाला जो एरिया आपका बनेगा, इसका 1:2 लेके आप ट्रेड करिए। अब देखो, यहाँ पर जो भी ट्रेड चलेगा ना, वो आपको भी समझ में आएगा, और मार्केट या फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से भी है। तो ऐसी चीजें ज्यादा वर्क करती है। अगर आप रेंडमली यहाँ पे कहीं भी ट्रेड ले 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 रहे हो, बीच में ट्रेड ले रहे हो, या फिर कोई एक पैटर्न देके ट्रेड ले रहे हो, तो वो एक बात है। लेकिन अगर आप ऐसे रेंडमली ट्रेड ले रहे हो कि नहीं यार ये नीचे की तरफ गिर रहा है और नीचे गिरेगा, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना। थोड़ा सा एनएससी, बीएससी, ये सब जो एक्सचेंज हैं इनका क्या रोल है, क्या काम है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा सीखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो हम अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट का क्या काम है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, एक एनएसडीएल कंपनी है, एक सीडीएसएल कंपनी है, जो आपके सारे ट्रांजैक्शंस, जो आपके सारे रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करती है। ठीक, जैसे अगर आप देखोगे कि शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना, ये आपका एनएसडीएल का काम है। ट्रांसफर ऑफ शेयर मैनेज करना, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी आप शेयर्स को खरीदते या बेचते हो, तो जनरली क्या होता है कि आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर नहीं खरीदते हो हमेशा। राइट, कंपनी से शेयर आप बस एक बार में ही खरीदते हो, वो भी आईपीओ के टाइम पर। उसके बाद आप क्या करते हो कि अगर आप बाई कर रहे हो, तो आपको कोई मार्केट में सेलर होना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई सेकंड पर्सन होना चाहिए जो आपको शेयर बेच रहा हो, तो आप उससे ही शेयर को खरीदते हो। तो ये जो आपके दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है, ये उस चीज को मेंटेन करता है। फिर एक होता है कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन यानी कि जब आपका बाउंस होता है, जब आपका शेयर स्प्लिट होता है, जब आपको डिविडेंड मिलता है, तो ये सारी चीजों को वो प्रोसेस करता है। राइट, अब हम ना थोड़ा सा बात करते हैं कि ये निफ्टी क्या है। ठीक, देखो, अच्छा, निफ्टी को थोड़ा सा बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि निफ्टी की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जनरली क्या होता है ना कि आपका जो स्टॉक मार्केट होता है, ये आपके इकोनॉमी से लिंक होता है, और ये आपके कंट्री के ग्रोथ को इंडिकेट करता है। राइट, अगर आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आपकी कंट्री ग्रोथ कर रही है।
तो कहने का मतलब यह है कि आप इकोनॉमी का अंदाजा अपने स्टॉक मार्केट को देखकर लगा सकते हो कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से मेरे देश की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है और उसी तरीके से मेरा मेरा देश ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आप सारे कंपनी को लेके चलोगे तो यार यहाँ पे ना लगभग एनएससी में आज की डेट में एज ऑफ नाउ देयर आर अप्रोक्सीमेटली 2,251 कंपनी लिस्टेड इन द एनएससी, राइट। तो एनएससी में आपके 2200 कंपनियां लिस्टेड हैं, और वही अगर आप बीएससी की बात करोगे तो वहाँ पे शायद कुछ नंबर्स बड़े हैं। यहाँ पर जो है 5,595 यानी कि 5,500 के करीब कंपनियां आपके लिस्टेड है। तो अगर हम एनएससी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2,200, और पीएससी की बात करें तो 5,500। तो अब आपको 5,500 कंपनियों के रोज ऊपर नीचे नहीं देखने कि 5,500 कंपनियों में से कितने के शेयर्स बढ़े कितने के शेयर्स घटे। ये अगर आप देखोगे तो वो एक जस्टिफाई चीज नहीं होगा, और ये चीजें देखना थोड़ी सी इम्पॉसिबल भी है कि यार रोज 5,000 कंपनियों का आप स्टॉक देखो कि कौन सा कितना परसेंट ऊपर नीचे गया, फिर उन सबका एवरेज करो, फिर आप एक डेटा निकाल के लाओ। ठीक, तो इसी चीज को बचने के लिए ना हमने क्या किया है, चाहे वो एनएससी हो, इसी चीज को बचने के लिए हमने क्या बनाया है, इंडेक्स बनाया है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अच्छा अब ये इंडेक्स बना कैसे, तो ये जो 2,000 कंपनियां हैं, इन्हीं 2,200 कंपनियों को मैंने टॉप 50 कंपनियों को मैंने पकड़ा। टॉप 50 कंपनियां कौन कौन सी हो गई, जैसे अगर आपको एग्जांपल्स के लिए सुनना है, एनएससी के वेबसाइट पे जाने के बाद अगर आप मार्केट डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंडाइसेस मिलेगा, राइट। आप इंडाइसेस पे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी एनएससी में इंडाइसेस हैं वो यहाँ पे आपको अलग अलग मिल जाएगा। अब थोड़ा सा हम इंडाइसेस भी देख लेते हैं कि ठीक है। आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख रहे हो निफ्टी 50। अगर आप इन सारे कंपनियों के लिस्ट देखना चाह रहे हो कि निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनी है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारे कंपनियों के लिस्ट आ जाएंगे। अगर आप 50 कंपनियों को इसके पहले नहीं देखे हो तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले रिलायंस है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल बड़ा है। मार्केट कैपिटल बड़ा होने का क्या मतलब है, मतलब फ्री फ्लोट शेयरिंग इसके ज़्यादा है। चलो ये सब क्या होता है वो अभी में हम आगे बताएंगे, बट अभी यहाँ पर हम कंपनियों के नाम देख लेते हैं एक बार। रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, भारत एयरटेल, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये सारी जो कंपनियां हैं ना वो इंडिया की टॉप कंपनी हैं। इनके जो मार्केट में शेयर्स अवेलेबल हैं और उन शेयर की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए ये इसी ऑर्डर में यहाँ पे लिखे गए हैं। चलो ये हो गया। उसके बाद महिंद्रा महिंद्रा के बाद एलएनटी, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, इटर्नल, जो भी आप बड़ी कंपनियों को जानते हो वो सारे निफ्टी 50 में आएंगे। और अब उन्होंने क्या किया कि यार मुझे रोज 200 कंपनी को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बस 50 कंपनी को देखूंगा, वो भी टॉप के। उनका परफॉर्मेंस जिस तरीके से होगा उसका मैं एवरेज करूंगा, और एवरेज करने के बाद मैं एक एवरेज यहाँ पर मान लो जो भी आया, एवरेज करने के बाद मैं एक नंबर लिखूंगा यहाँ पर। अब दूसरे दिन मैंने क्या किया, मैंने दूसरे दिन फिर से 50 कंपनी के परफॉर्मेंस देखे, कौन सा शेयर कितना परसेंट ऊपर गया कितना परसेंट नीचे गया। फिर से मैंने इनका एक एवरेज निकाला, और उस एवरेज के हिसाब से मैंने ये जो मैंने यहाँ पे इनिशियली नंबर लिखा था, मान लो कि ये इनिशियली नंबर मैंने 1,000 लिखा हुआ है, ठीक है। ये नंबर मैंने फर्स्ट डे पे क्या लिखा हुआ है, ये है हमारा फर्स्ट डे, और यहाँ पर मैंने 1,000 लिखा हुआ है। फिर सेकेंड डे पर मैंने क्या किया, सेकेंड डे पर फिर से मैंने इन 50 कंपनी के परफॉर्मेंस को देखा, उनका एवरेज किया, और फिर से मैंने एक नंबर लिखा। मान लो कि यहाँ पे मैंने 1,010 लिख दिया। अब देखो, अब ये जो मेरे पास 1,000 एक नंबर है और 10 एक नंबर है, अब जो इन दोनों का डिफरेंस, अच्छा ये जो नंबर लिखा हूँ, ये जो 50 कंपनी के एवरेज करने पर जो भी आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है, इसी नंबर को मैंने एक नाम दे दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निफ्टी कहते हैं। ठीक है, आपको चीजें समझ आया, ये जो नंबर है इसी को मैंने एक नाम दे दिया, और इसी नाम को हम लोग क्या कह रहे हैं, निफ्टी कह रहे हैं। ऐसे ही अब मैं क्या किया, दूसरे दिन फिर से इन कंपनियों के परफॉर्मेंस देखा, अगर ये एवरेज वाला नंबर ज्यादा आ रहा है तो मैंने ज्यादा लिखा, कम आ रहा है तो मैंने कम लिखा। मान लीजिए कि दूसरे दिन जो नंबर्स आ रहा है एवरेज करने पे वो 1,010 आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि इनमें इनमें चेंज कितना है, तो इनमें इनमें चेंज कितना है, 1% का चेंज है, ठीक है। 1% यानी कि 10 पॉइंट का चेंज है। तो इसी को हम कहेंगे कि निफ्टी आज 1% ऊपर रही, या निफ्टी में आज हमें, ठीक है, निफ्टी का 1% ऊपर का मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनी के जो एवरेज परफॉर्मेंस है उसमें 1% की वृद्धि हुई एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, एज कंपेयर टू लास्ट डे। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊं आपका, निफ्टी अभी आपने क्या मेजर किया, आपने डे 1 पे क्या लिखा, 1 डे पे 1,000 लिखा यहाँ पर, ठीक है।
डे टू पे आपने पाया कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1010 हो गई है डे टू पे। डे थ्री पे पाया कि इसकी वैल्यू 1050 हो गई है। तो इसी तरीके से ये जो आपको 23,000, 22,000, 24,000 दिख रहा है, जो भी चीजें आपको दिख रही है ना, ये वही 1000 से बढ़ के इतना बड़ा हुआ है। ठीक है, यही बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के आज जो भी वैल्यू है निफ्टी की 23,200 या 23,000 जितना भी हुआ है, समझ रहे हो, इसमें धीरे धीरे पॉइंट जुड़ना स्टार्ट हुए, पॉइंट जुड़ना स्टार्ट हुए। और पॉइंट कैसे जुड़ना स्टार्ट हुए, वो जो 50 कंपनियां हैं उसका जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे पॉइंट जुड़ के घट के जैसे भी हुआ, उसकी वैल्यू जो पहले 1000 थी वो आज कहाँ पर पहुंची है, 23,200 तक पहुंची है। कि अगर ये निफ्टी के वैल्यू ऊपर जा रही है तो हम कह तो हम ये, अच्छा निफ्टी की वैल्यू ऊपर जा रही है इसका मतलब ये है कि 50 कंपनी का वैल्यू ऊपर जा रही है। अब 50 कंपनियां अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो टॉप की कंपनी है वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है, जो आपकी इकोनॉमी है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। और इसी वजह से अगर आपका हम ये देखते हैं निफ्टी, इसी वजह से निफ्टी को हम इकोनॉमी से जोड़ के देखते हैं। ठीक, अगर निफ्टी ऊपर जा रही है, निफ्टी ऊपर जाने का मतलब है आपकी जो 50 कंपनियां हैं, टॉप की जो कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। टॉप की कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो जाहिर सी बात है कि आपकी देश की इकोनॉमी या फिर आपके देश का जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप एकदम स्टार्टिंग में देखोगे जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो आपको समझ आएगा कि ये देखो, चीज़ें लगभग 1000 से स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप 1991 का देखोगे ना, जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 1000 से हुई थी। तो ये 1000 का मतलब वही है 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस। फिर नेक्स्ट डे जैसी कंपनी अगर अच्छी परफॉर्म की तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो उसी में पॉइंट ऐड होते 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 इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, चल रहा है। और जब ये डाउन हो रहा है 2000, ये कब हुआ है ये, 2008 में, हाँ। तो ये जो 2008 आठ में फॉल आया था, ये उसकी वजह से सारी कंपनियों के परफॉर्मेंस गिरने लगे थे, सारी कंपनियां नेगेटिव हो रही थी। तो ये आपका निफ्टी में भी फॉल आया है। तो इस तरीके से ना, अब आप ये वाला चार्ट देख के, क्योंकि ये इंडेक्स है, ये टॉप इंडेक्स है इंडिया का, तो आप अभी ये चार्ट देखकर ये कह सकते हो कि नहीं, इस टाइम में इंडियन इकोनॉमी वीक हुई थी, इस टाइम में हमारा जो ग्रोथ है वो ग्रोथ में डाउनफॉल आया था। तो इसलिए इंडेक्स को हम सीधा इकोनॉमी से देखते हैं। ऐसे ही अगर आप और देखोगे तो जो ये बूम आया है, ये वाला जो फॉल दिख रहा है आपको, ये वाला कोविड वाला फॉल है। राइट, कोविड की वजह से, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो फॉल है ये कोविड की वजह से, उसके बाद आप देखोगे एक अच्छी सी रैली आई, ये रैली आई और ये रैली कंटिन्यू हुई 2024, मिड 2024 तक। राइट, उसके बाद ये कुछ कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अभी भी हम बियर मार्केट में नहीं कह सकते हो, क्योंकि बियर मार्केट में आने के लिए आपको कम से कम 20+% का फॉल चाहिए, और अभी 20+% का फॉल नहीं है। अभी ये थोड़ा सा हमारा मार्केट जो है वो करेक्शन मोड में है। करेक्शन मोड यानी कि अभी मैं हम अपने क्लास में आगे देखेंगे कि कोई भी इंडेक्स हो, स्टॉक हो, वो 3 फेज में काम करती है। एक तो कंसोलिडेशन हो गया, एकुमुलेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।